आदाब। आज हम इस किताब पे गुफ्तगू करेंगे गज़ल का सफ़र। डॉक्टर काज़ी नवीद सिद्दीकी। डॉक्टर काज़ी नवीद सिद्दीकी औरंगाबाद के मशहूर मौलाना आज़ाद कॉलेज में सदर शोबे उर्दू हैं। डॉक्टर काज़ी नवीद एक नक्काद के तौर पे, एक मुहक्किक के तौर पे अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। दक्कन की तारीख़ पे, दक्कनी गज़लियात पे, औरंगाबाद की तारीख़ पे, सूफियाए किराम पे उनकी बहुत अच्छी खूबसूरत तहरीरें हैं। डॉक्टर काज़ी नवीद कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उनके वालिद औरंगाबाद के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर थे। हज़रत JP सईद के साहबजादे हैं डॉक्टर काज़ी नवीद सिद्दीकी। काज़ी नवीद का कमाल ये है कि वो एक तरफ तो गज़ल की रिवायत से वाकिफ़ हैं, दूसरी तरफ सूफियाए कराम की जो खिदमात हैं उन पे उनका बहुत अहम काम है। ख़ुद शायरी तो नहीं करते, या मुमकिन है शेर कहते भी हों, लेकिन बतौर शायर अपनी पहचान छुपाते हैं। डॉक्टर काज़ी नवीद की ये किताब गज़ल का सफ़र, ये बहुत अहम किताब तालिब इल्मों के लिए है। ये एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से छपी है ये किताब। इसका इंतसाब उन्होंने अपनी शरीक हयात के नाम किया है। लिखते हैं कि मेरी शरीक सफ़र अस्मा समरीन के नाम, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चराग राह में जल गए। मजरू साहब के इस शेर के साथ अपनी शरीक सफ़र, शरीक ज़िंदगी अस्मा समरीन के नाम इस किताब के इंतसाब है। सिर्फ मैं उन्वानात पे बात करूँगा। ये मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं जिनसे गज़ल का सफ़र मुकम्मल होता है, और ये बड़ी मेहनत और रियाज़त के साथ लिखे हुए मज़ामीन हैं। अपनी बात अर्ज़ की है, सिर्फ 12 मज़ामीन हैं, 12 उन्वानात हैं। गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, दक्कन में उर्दू गज़ल, शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल, गज़ल की तनक़ीद, जदीद गज़ल, गज़ल में असरी हिस्सियत, औरंगाबाद में उर्दू गज़ल, और दो जो आखिरी मज़ामीन हैं उस पे ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है कि उर्दू गज़ल में और फ़िल्मी दुनिया, और आखिरी गज़ल के गुलूकार। आम तौर पे जब हम गज़ल की बात करते हैं, गज़ल की रिवायात की बात करते हैं, गज़ल के फ़न की बात करते हैं, तो उनमें उर्दू गज़ल और फ़िल्मी दुनिया की बात नहीं करते, या गज़ल के गुलूकारों पे कम लिखा गया है। लेकिन डॉक्टर काज़ी नवीद सिद्दीकी का यही कमाल है कि वो जब भी बात करते हैं तो उसको एक मुकम्मल शक्ल देते हैं। इसमें गज़ल क्या है ये भी बयान किया गया है, गज़ल की तारीफ़ क्या है, गज़ल का आगाज़ व इर्तिक़ा कैसे होता है, गज़ल के फ़न की नज़ाकतें क्या हैं, उस पर एक अलग मज़मून है। और दक्कन में उर्दू गज़ल के हवाले से एक भरपूर मज़मून है। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इस किताब में एक मज़मून आपने पढ़ लिया कि दक्कन में उर्दू गज़ल कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक पहुँचती है, कैसे सफ़र करती है, शुमाली हिंद में उर्दू गज़ल की रवायत क्या रही है, उस पर एक भरपूर मज़मून है। इसी तरह गज़ल की तनक़ीद के हवाले से क्या क्या काम हुआ है, वो कौन कौन से ऐसे अहम नक्काद हैं जिन्होंने गज़ल की तनक़ीद के हवाले से अच्छा लिखा है, बेहतर लिखा है, उन पे एक भरपूर मज़मून इसके अंदर शामिल है। इसी तरह जदीद गज़ल के हवाले से भी मज़मून है, और औरंगाबाद में ख़ुसूसी तौर पे औरंगाबाद में उर्दू गज़ल जिन पे डॉक्टर काज़ी नवीद की बहुत अच्छी नज़र है। और उर्दू गज़ल फ़िल्मी दुनिया में आपको सबको मालूम है कि नग़मे लिखे जाते हैं, नग़मा निगारी की एक पूरी तारीख़ है, लेकिन बाज़ ऐसी गज़लें हैं जो पहले किसी शायर के कलाम में वो गज़ल यूँ शामिल थी। मिसाल के तौर पे हज़रत मोहानी की बहुत मशहूर गज़ल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। ये गज़ल सबको मालूम है, ये गज़ल लिखी थी, लेकिन हज़रत ने यह गज़ल किसी फ़िल्म के लिए नहीं लिखी थी। बाद में इस गज़ल को फ़िल्मों में इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बहुत से मशहूर व मारूफ शायरों का कलाम
فلموں میں لیا گیا، یا داغ کی غزلیں یا غالب کی غزل کوئی یا میر کی غزل اگر کسی فلم میں استعمال کی گئی تو فلموں کے لیے نہیں لکھی گئی تھی وہ غزل، بلکہ وہ غزل تھی اور اس غزل کو فلم میں استعمال کیا گیا۔ اس پہ ایک بھرپور مضمون اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو گلوکار ہیں جنہوں نے غزلیں گائی ہیں، اور یقین کیجئے 20ویں صدی میں یا 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں غزل کو ہر خاص و عام میں مقبول بنانے میں غزل گلوکاروں کا بہت اہم رول رہا ہے۔ کس کس کا نام لیا جائے، ان کی کیا خوبیاں تھیں، کس طرح انہوں نے غزلیں گائی ہیں، کن کا کلام انہوں نے گایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو حلقہ اردو سے دور تھا وہ بھی اردو سے قریب آیا اور اردو غزلوں کا دیوانہ بنا۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے ڈاکٹر قاضی نوید صدیقی کی، جس کا عنوان ہے غزل کا سفر۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، اور اردو غزل سے تعلق رکھنے والے یا اردو غزل میں دلچسپی رکھنے والے تمام احباب کے لیے یہ کتاب بہت ہی کارآمد ہے۔ اس کتاب کی قیمت بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، دہلی میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نے اسے شائع کیا ہے، اور 250 روپے، محض 250 روپے اس کتاب کی قیمت ہے۔ بہت اچھی خوبصورت چھپی ہے، کاغذ بھی اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ میں ڈاکٹر قاضی نوید صدیقی کو اس کتاب کی اشاعت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نہ صرف طالب علموں کو بلکہ اساتذہ کو اور عام شائقین و قارئین کو بھی یہ کتاب خرید کے پڑھنی چاہیے۔